आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 1 जैसा कि आप लोग जानते हैं सेट्स का है। चैप्टर 1 के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नंबर 1 डी मॉर्गन्स लॉ है, नंबर 2 बाइनरी रिलेशन है और नंबर 3 सिमेट्रिक डिफरेंस है। ये 3 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं चैप्टर 1 के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें जिनका जानना आपके लिए काफ़ी लाजमी है और इन चीज़ों को जानकर आप ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए इन पर आराम से इन टॉपिक्स को सॉल्व कर सकते हैं और आपके लिए पेपर्स के अंदर काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप खोलिए पेज नंबर 6। जी, पेज नंबर 6 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा यूनियन ऑफ टू सेट्स। जी, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसके अंदर सिमेट्रिकल डिफरेंस भी शामिल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्टूडेंट्स इस पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से उनके लिए सेट्स का चैप्टर थोड़ा उनको मुश्किल लगता है। तो बिल्कुल ना घबराइए, बहुत आसान चैप्टर है और जिस तरह से मैं आपको लाइन वाइज समझाऊंगा इस तरह से आप समझते जाइए और लिखते जाइए साथ। यूनियन ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी बी सेट, द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये आपके पास क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसको डिनोट करेंगे ए यूनियन बी से। सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट विच आर कंटेन्ड इन ए और बी और बोथ। अब इसके अंदर बता रहे हैं कि हमारे पास सेट ए और बी दोनों मौजूद है और इसका ए यूनियन बी होगा ए यूनियन बी, यानी 1 2 3 5 और 8 9, यानी दोनों सेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको हम कंबाइन करके लिख देंगे तो ये कहलाता है यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ये है कि हमारे पास सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है, तो इन दोनों में से जो कॉमन है हम वो लिखेंगे। इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अब आ जाते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या चीज़ है? हमारे पास सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है। अगर हमें कहें कि ए माइनस बी निकालें या फिर ए डिफरेंस बी निकालें तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 और 2 4 6 8 में से जो नंबर्स कॉमन नहीं होंगे हम उनको लिखेंगे। देखें, पहले सेट के अंदर हमारे पास 1 3 5 है और इसके अंदर 1 3 5 नहीं है, तो हमने 1 3 5 लिखा क्योंकि ये हमारे पास कॉमन नहीं है। इसी तरह अगर इसको चेंज करके वो दे b माइनस ए कर दें तो इस तरह से ये होगा आपके पास कि b के अंदर सेट जो कॉमन होंगे, क्योंकि b पहले आ रहा है, तो इस तरह से जो नंबर्स सेट ए में यानी नंबर 1 सेट में यानी b में कॉमन होंगे और वो सेट ए में भी आते होंगे, उनको हम लिखेंगे 6 और 8। यहाँ पर आपके पास नीचे आ गए। सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल डिफरेंस को हम इस साइन से शो करते हैं, ट्राइंगल के साइन से, और जहाँ पर भी ये आए तो आप समझ जाएं इसको हम सिमेट्रिकल डिफरेंस कहते हैं। सिमेट्रिकल डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो वो इस तरह से देते हैं, आपको ये क्वेश्चन इस तरह से बनाकर देते हैं। तो अगर आपको ये यूनियन का मैंने आपको बताया, ये आपको पता है, इंटरसेक्शन का मैंने आपको बताया और ये डिफरेंस का बताया, तो इस तरह से अगर आपको ये पता होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ ये भी दे सकते हैं ट्रायंगल बी लिखकर और आपको ये आगे खुद लिखना होगा, तो ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। ठीक, पेज नंबर 6 पर और 7 पर ये मौजूद है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके अंदर एक चीज़ का इजाफा है और वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये है कि हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है यूनिवर्सल सेट। ये देखें आप, इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है यूनिवर्सल सेट ये, और कॉम्प्लीमेंट ये है कि हम यूनिवर्सल को माइनस करें ए सेट से यानी या फिर बी सेट से जो हमारे पास उस वक्त गिवन हो। ठीक, इस सेट को माइनस करेंगे इस सेट से अगर हमारे पास हो ए कॉम्प्लीमेंट, और अगर हमारे पास लिखा हो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो हम यूनिवर्सल जो सेट है उसको माइनस करेंगे बी से। तो ये चीज़ें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम 10 ईयर पर के, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस जो बार बार आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है
वो 2019 में जो आया है वो है सिमेट्रिकल डिफरेंस का क्वेश्चन। मैं आपको दिखाता हूँ। सिमेट्रिकल डिफरेंस का 2019 में जो क्वेश्चन आया है वो पहला है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल तकरीबन आपके पास 4 से 5 मरतबा आया है। यही सवाल आपके पास रिपीट होकर 2017 के अंदर, 2016 के अंदर, 2011 के अंदर, 2010 के अंदर भी आया है यही क्वेश्चन इसी तरह का। नंबर चेंज हो या फिर थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन मेन यही चीज़ है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन का मैंने आपको बताया और डिफरेंस का बताया, तो ये वही चीज़ है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास बाइनरी रिलेशन का है, जो कि 2 मरतबा आया है। यानी अभी वो आया है 2013 के अंदर और 2015 के अंदर। ये आपके पास 2013 के अंदर आया है और 15 में। ये क्वेश्चन है बाइनरी रिलेशन का। बाइनरी रिलेशन क्या चीज़ है? यानी मल्टीप्लाई करना। ठीक, मल्टीप्लाई करना मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाइनरी रिलेशन ये है। जैसे हमारे पास सेट A मौजूद है और सेट B मौजूद है, तो हमने सेट A को मल्टीप्लाई करना है B से, यानी x मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा x 1 का पेयर 1 बन जाएगा। फिर हम करेंगे x को 0 से, फिर x और 0 का पेयर बन जाएगा। फिर हम करेंगे x को 1 से और x और 1 का पेयर बन जाएगा। इसी तरह y को हम तीनों से करेंगे तो तीनों के अलग अलग पेयर बन जाएंगे। इसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। आसान अल्फाज में मैंने आपको ये समझाया। अब अगला जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वही डी मॉर्गन्स लॉ वाला है, जिसके 3 क्वेश्चन आए हैं 10 ईयर के अंदर। और नंबर 1 क्वेश्चन उसका आया है 2018 के अंदर, सेकंड क्वेश्चन उसका आया है वही 2014 के अंदर, और थर्ड क्वेश्चन उसका आया है 2012 के अंदर। ये देखें 2018 में, सॉरी जी, ये डी मॉर्गन्स लॉ का है क्वेश्चन 2018 के अंदर ये, और यही इसी तरह का क्वेश्चन 2014 में भी आया है और उसके साथ 2012 में भी आया। ये देखें इसी तरह का क्वेश्चन है ये 2014 में और 2012 में। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पर फोकस करें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप बाकी चीज़ों को देखें, लेकिन फोकस इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर भी फोकस करें। ठीक है, इस तरह आपके ग्रेड्स ज़्यादा इम्प्रूव हो सकेंगे। आप इम्पॉर्टेंट पर भी फोकस करें और साथ साथ जो चीज़ें और भी पढ़ने की हैं उनको भी पढ़ें, और बुक को लाजमी रीड करें और बुक की एग्जाम्पल लाजमी सॉल्व करें, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।